मल रही है तो उनको हॉस्पिटल लाया जा सकता है। इस पर भी जो है यही वजह है कि घर के बाहर एम्बुलेंस अगर आई है तो उसकी ये भी वजह हो सकती है। और जो उनके चाहने वाले लोग हैं अब जो है उनके घर के बाहर उनकी जो है भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है, क्योंकि मुंबई पुलिस को जो है वहां तैनात किया गया है ताकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर या भीड़ भाड़ की वजह से कोई खतरा ना पैदा हो। जी पुनीता। शाहिद, क्या उनके परिवार के सभी सदस्य इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं? जी बिल्कुल, परिवार के काफी लोग उनके साथ हैं और उनकी बेटी ईशा देवल भी जो है कहीं थी, वो भी जो है कुछ 1 घंटे पहले जो है 1.5 घंटे पहले वो भी घर पहुंचे हैं और भी लोग हैं वो भी घर में मौजूद हैं। हुआ ये था कि जब पिछली बार वो एडमिट हुए थे ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में और उनकी तबीयत जब खराब थी तो उस दौरान देखिए उनकी जो परिवार के काफी लोग जो है अमेरिका में थे। फिर जब उनकी तबीयत ज्यादा खराब हुई थी वो सभी लोग जो है यहाँ आए, 3 से 4 दिन तक एडमिट रहे धर्मेंद्र। फिर उसके बाद जो है डॉक्टरों के सलाह मशवरा और घर वालों की रजामंदी के बाद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। तो परिवार वाले सभी लोग तो तकरीबन आ चुके थे। उसके बाद से जब उनके घर में उनका ट्रीटमेंट चल रहा था तो परिवार के सभी लोग जो है यहीं थे, कोई बाहर नहीं गया, इस उम्मीद से कि उनकी तबीयत जो है बेहतर हो जाए तो उसके बाद लोग को जहाँ जाना है वो जाएंगे। और अभी भी जो है आपको मैं बताऊं कि उनकी मिजाज पुरसी के लिए, उनकी तबीयत बेहतर होने के लिए जो है घर वाले सब उनके पास ही मौजूद थे। और जब हुआ तो ईशा देवल कहीं थी, वो भी जो है पहुंची है, थोड़ी देर पहले ही पहुंची है। परिवार के बाकी लोग भी जो है वहां पहुंचे हैं। तो बोलने का मतलब यह है कि हर एक जो है उम्मीद लगाए बैठा है कि उनकी तबीयत जो है बेहतर हो जाए। और यही वजह रही है कि जब उस दौरान जब ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में वो एडमिट किए गए तो उस दौरान चूंकि परिवार के काफी लोग नहीं थे, उससे पहले जब वो एडमिट हुए थे तो ये कहा गया था कि रूटीन ट्रीटमेंट के लिए यहाँ आए हुए हैं। परिवार की तरफ से सफाई दी गई थी। पिछली बार कुछ अफवाहों का बाजार भी गर्म हुआ। कुछ ऐसे नामवर लोग जो थे, नामचीन लोगों ने ट्वीट किया था, उस ट्वीट की बुनियाद पर जो है उनकी अफवाहों का बाजार गर्म हुआ। फिर उनके परिवार ने खंडन भी किया है। देखिए जो भी बातें आई थी वो सिर्फ इसलिए आई थी कि अच्छे समझदार लोगों ने और जिम्मेदार लोगों ने ट्वीट किया था, जिनमें से अभिषेक मनु सिंघवी थे, राजनाथ सिंह थे, योगी आदित्यनाथ का ट्वीट था, राजश्री प्रोडक्शन का ट्वीट था। तो जब जिम्मेदार लोगों के ट्वीट आते हैं या उनके घराने से जुड़े लोग होते हैं तो जाहिर सी बात है कि लोगों को जो है एक तरह से बेचैनी तो पाई ही जाती है। और फिर जैसे उनके घर की तरफ से सफाई आई तो उन्होंने अपने अपने ट्वीट भी डिलीट किए। तो बताने का मतलब ये है कि उनकी तबीयत उस वक्त से ही नासाज रही। जब घर लेके गए तो उस दौरान डॉक्टर ने सब कुछ कह ही दिया था कि अगर तबीयत बिगड़ी तो वापस आपको लाना रहेगा, और नहीं तो डॉक्टरों की मौजूदगी घर में आपके 24 घंटे रहनी ही चाहिए, ताकि अगर कुछ भी इमरजेंसी हालत में कुछ हो तो डॉक्टर फौरन जो है उनका इलाज कर सके और उनको फौरी तौर पर जो ट्रीटमेंट है वो दे सके, ताकि कोई लापरवाही या देरी ना हो। जी पुनीता। बिल्कुल। और देखिए जो ये फेक न्यूज सामने आई थी शाहिद, और इसके बाद खुद अब सनी देओल काफी नाराजगी जताते हुए नजर आए थे। हेमा मालिनी ने पोस्ट करके नाराजगी जताई थी। और ऐसे में अगर कोई खबर सामने आती है तो पहले आप इंतजार करें कि परिवार वालों की तरफ से क्या स्टेटमेंट सामने आता है। लेकिन शाहिद, क्योंकि देखिए इससे पहले हमने कई दफा देखा, कई बार धर्मेंद्र जो है उनकी तबीयत खराब होती है, अस्पताल जाते हैं, फिर वो ठीक होकर घर वापस आ जाते थे। इसके बाद वो खुद सोशल मीडिया के जरिए फैंस को अपनी हेल्थ के बारे में अपडेट दिया करते थे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं, यानी कि पहले से ज्यादा उनकी स्थिति कहें कि नाजुक बनी हुई होगी और यही वजह कि सोशल मीडिया के जरिए फैंस से वो नहीं जुड़े। और ऐसे में एक बार फिर से उनकी तबीयत को लेकर ये जानकारी सामने आना कहीं ना कहीं फैंस के लिए बहुत निराशाजनक की खबर। हाँ जी बिल्कुल पुनीता। देखिए जैसे धर्मेंद्र का हमेशा से जिंदगी, उनका लाइफ स्टाइल जो रहा है वो सोशल साइट्स के जरिए जो है लोगों से, अपने फैन से हमेशा जुड़े रहे। आप देखिए इससे पहले जो है अपने फार्म हाउस का, ज्यादा करके वो फार्म हाउस पे रहना पसंद करते थे। फार्म हाउस की ऑर्गेनिक खेती, किसानों के साथ बातचीत, ये सब चीजें वो हमेशा शेयर करते थे। कहने का मतलब ये है कि वो हमेशा सोशल साइट्स पर एक्टिव नजर आते थे। लेकिन बीते अगर 1 महीने की बात करें तो उनकी जो तबीयत नासाज हुई है तो फिर संभलने का नाम नहीं ले रही है। और जब इस तबीयत नासाज हुई है और उनकी तबीयत मजीद जब बिगड़ते गई तो वो उनकी दूरियां भी सोशल साइट से दूरी बढ़ती गई। और यही वजह रही कि जब पिछले बार अफवाहों का बाजार गर्म हुआ तो वो जो है सोशल साइट्स पर वो कनेक्ट नहीं हो पाए लोगों को। और यही वजह रही कि अच्छे बड़े मुअतबिर लोग जो रहे हैं, जिन पर भरोसा किया जा सकता था, उनके ट्वीट आ गए और फिर परिवार की तरफ से फिर बयान आया बाद में। लेकिन अगर यही चीजें इंतजार था कि परिवार की तरफ से कुछ बातें आए पहले से। अभी भी देखिए आज की भी जो है उनकी तबीयत नासाज है, लेकिन जो है परिवार की तरफ से अब तक कोई बयान नहीं आया है। जो जानकारियां मिल रही है उसमें यही बात पता चली है कि हालत उनकी बिगड़ी हुई है। अब चूंकि क्या होता क्या है ऐसे समय पर जब लोग उनके चाहने वाले, उनके फैंस जो रहते हैं, वजह उसकी ये रहती है कि हर एक में बेचैनी और फिक्र सी हो जाती है, कैसी है तबीयत, अब कैसी है उनकी तबीयत।
तो इस चीज को लेकर जब लोग बेचैन हो जाते हैं तो फिर एक तबके की भी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपने फैंस तक उनकी सही जानकारी पहुंचाएं, और ऐसे समय में परिवार का जो बयान होता है वो बहुत मायने रखता है। पिछली बार चूंकि ऐसा हो गया है कि कुछ जब जिम्मेदार लोगों ने ये बात